बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बेसिकली फाइलिंग के फंक्शंस को लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ फंक्शंस तो फाइलिंग के आप ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। मसलन आपने इस अंडरस्कोर ओपन को यूज़ किया होगा, जो ये चेक करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि फ़ाइल ओपन हुई है या नहीं हुई। फिर इस तरीके से एक फ़ंक्शन आपने डॉट ओपन का यूज़ किया होगा, डॉट क्लोज का फंक्शन यूज़ किया होगा। सो हम इस लेक्चर में बेसिकली रीड और राइट को फॉलो करेंगे कि यूज़र डिफाइंड कौन कौन से फंक्शंस हम बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सो एक सिंपल सा कोड मैंने लिखा हुआ है, इस कोड को थोड़ा सा कॉपी करके लेकर आते हैं। ये एक रीड की फ़ाइल का कोड है जिसको मैं बोर्ड पर लेके आता हूँ। लेट्स ट्राई टू डिस्कस दैट कोड। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर मेरे पास जो आप देखें कि जो मेरा कोड, जो मेरा फंक्शन का नाम है वो रीड है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वो एक करैक्टर टाइप की अरे एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर वो करैक्टर टाइप की अरे एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर मुझे उसका साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेक श्योर करना चाहिए कि जब मैं अरे यहाँ पे भेजूँ तो वो नल टर्मिनेटेड हो। इसके साथ मेरे पास एक इंटीजर टाइप की अरे है और इस इंटीजर टाइप की अरे का साइज़ जो है वो मेरे पास साइज़ के वेरिएबल में अवेलेबल है। सो आइडिया ये है कि जो करैक्टर नेम आएगा मेरे पास, मैं उस फाइल के नाम से फाइल को ओपन कर लूँगा। सो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने डॉट ओपन के फंक्शन को, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है फाइलिंग में, उसको यूज़ किया और उसको नेम की करैक्टर अरे पास कर दी। जो भी नेम पास करूँगा, लेट्स से मैं नेम पास करूँगा डाटा डॉट txt। सो ये जो फंक्शन है ये डाटा डॉट txt को रीड करेगा, रीड करके जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाती उसको इस अरे के अंदर ARR के अंदर कॉपी करवा देगा। और क्योंकि ये फंक्शन है और अरे के अंदर कॉपी करवा रहा है तो अल्टीमेटली ये जो अरे के अंदर कॉपी हो रही होगी, ये बेसिकली ये सारी चीज़ आपको मेन के अंदर, जो मेन की एक्चुअल पैरामीटर होगा उसके अंदर भी अवेलेबल हो रही होगी। अब इसका ज़रा मेन भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी कॉपी दिस मेन। ओके, इसके मेन को भी ज़रा देख लें। मेन बेसिकली बड़ा सिंपल सा है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि मेरे पास एक कांस्टेंट इंटीजर है साइज़ का, 10 की अरे बनाना चाह रहा हूँ। फिर मेरे पास नंबर्स के नाम की एक अरे है 10 इंटीजर्स की। फिर उसके बाद एक मेरे पास फाइल नेम है, करैक्टर अरे है, नल से इनिशियलाइज्ड है। फिर मैंने यूज़र को प्रॉम्प्ट किया कि यार मुझे फ़ाइल का नाम बता दो जिसको तुम ओपन करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जब यूज़र इनपुट करेगा, हम इमेजिन करेंगे कि यूज़र इनपुट करेगा डाटा डॉट txt और फिर उस डाटा डॉट txt को हम इस फंक्शन के अंदर भिजवा रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर यूजिंग करैक्टर अरे। फिर नंबर्स की अरे भिजवा रहे हैं और फिर नंबर्स की अरे का साइज़ भिजवा रहे हैं। आइडिया ये है कि जो इस फाइल के नेम के अंदर जो फाइल पड़ी होगी, हमारा रीड का फंक्शन उस फाइल नेम को ओपन करेगा, उसमें से डाटा को रीड करवाएगा और अरे के अंदर रखवाता जाएगा। जब मैं मेन पे वापस आऊँगा रीड के बाद, तो फिर मैंने एक फॉर लूप लगा के इस अरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा के देख लिया है कि क्या वो सही तरीके से रीड हो गए हैं या नहीं। सो लेट्स गो बैक टू द विजुअल स्टूडियो। जो हमारे पास फाइल बनी हुई है डाटा डॉट txt, उसके कंटेंट्स को एक नज़र देख लेते हैं। सो डाटा डॉट txt के अंदर मेरे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 17, 18, 20 तक पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास जो हैं वो 10 नंबर जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, मुझसे नाम मांग रहा है, मैं लिखता हूँ नाम जो है वो डाटा डॉट txt है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये रीड के फंक्शन में जाएगा और रीड के फंक्शन से एक एक करके रीड करना शुरू कर देगा। सो एज यू कैन सी कि उसने जो मेरे पास जो फाइल के अंदर डाटा था वो सेम डाटा जो है वो मेरे पास कॉपी करवा दिया है उस अरे के अंदर। अब इस अरे के अंदर आप क्या करवाना चाह रहे हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी प्रॉब्लम है। इस अरे को आप सॉर्ट कर सकते हैं, सर्चिंग के फंक्शन को भिजवा सकते हैं, किसी और किस्म के फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं, मिनिमम ढूंढ सकते हैं, रोटेशंस कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। सो देयर आर ऑल द फंक्शनैलिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द अरेज। वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज़ के आप फंक्शंस लिख के इस अरे को यूज़ कर सकते हैं।
सो ये जो मेन प्रोग्राम है मेरा, ये बेसिकली रीड के फंक्शन के अंदर ही फाइलिंग का ऑब्जेक्ट बना रहा है, रीड के फंक्शन के अंदर ही रीड कर रहा है, और अरे को अपडेट करके जो रिटर्न है वो कुछ नहीं कर रहा, वो वाइड है, सिर्फ अरे के कंटेंट्स को अपडेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर एक सवाल पैदा होता है कि क्या मुझे हर दफ़ा रीड के फंक्शन के अंदर जाके ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा करेगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इफ़ स्ट्रीम भी दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ डाटा टाइप। तो अगर इफ़ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो क्या मैं इस इफ़ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को अपने फंक्शन में पास कर सकता हूँ? सो आंसर इज़ येस, यू कैन डू दैट एज वेल। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस अनदर कोड जिसके अंदर मैं जो ऑब्जेक्ट है वो मेन में बनाता हूँ और फंक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर दूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सेंड कर दूँगा। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी गिव यू अनदर कोड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो अब वाइट रीड का कोड है, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो इस कोड के अंदर जो सबसे बड़ी चेंज है वो बेसिकली ये है कि ये फाइल नेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये फाइल नेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एज यू कैन सी ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? वो इफ स्ट्रीम टाइप का है। और जब भी आप ऑब्जेक्ट भेजा करें तो मेक श्योर कि आप उसको बाय रेफरेंस भेजा करें, ताकि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरीके से सेंड हो सके। और बाय रेफरेंस सेंड करने का कुछ पर्पस भी है, वो इसी लेक्चर के एंड में भी तक आपको आइडिया भी हो जाएगा। सो अब मैं इस पूरे कोड के अंदर आप चेक कर सकते हैं, मैं फ़ाइल को ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ़ाइल जो ओपन हुई होगी वो मेन में ऑलरेडी हुई होगी। इस कोड के अंदर सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट बना था मेन के अंदर, वो ऑब्जेक्ट मुझे बाय रेफरेंस भेजा गया है। मैं उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, एफिन को यूज़ करके मैं अरे के अंदर राइट करवाना शुरू कर दूंगा। और क्योंकि अरे के अंदर राइट हो रहा है तो इनडायरेक्टली ये मेन के अरे के अंदर भी राइट हो रहा होगा। इसी फंक्शन का ज़रा मेन देखने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप इसका मेन देखें तो इसके मेन के अंदर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसे फाइल नेम गेट किया है उसके बाद मैंने इफ स्ट्रीम से उसका फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उसके बाद मैंने फ़ाइल को यहीं पे ही ओपन कर लिया है। और यहीं पे ओपन करने का एक फ़ायदा है, मैं यहाँ पे ओपन करने के बाद ये चेक कर लूँगा कि मेरे पास इज़ अंडरस्कोर ओपन से फ़ाइल ओपन हुई है। अगर नहीं हुई तो मैं यहीं यूज़र को प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ कि आपने मुझे गलत फ़ाइल का नाम दिया है और वो मुझसे एंटर नहीं, मुझसे वो ओपन नहीं हुई, आप प्लीज़ मेरे नाम फ़ाइल का नाम दोबारा एंटर करें। सो फाइल ओपन करने के बाद मैंने रीड के फंक्शन को कॉल किया है और रीड के फंक्शन को एफिन भिजवा दिया है। एंड माइंड दैट कि इस एफिन की जो डाटा टाइप है वो बेसिकली इफ़ स्ट्रीम है, इसीलिए जब आप रीड के फंक्शन में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि ये जो आपको पहला पैरामीटर मिलेगा इसकी डाटा टाइप इफ़ स्ट्रीम टाइप की होगी। उसके बाद मैंने नंबर्स भिजवा दिए हैं, नंबर्स एक अरे है, और फिर मैंने उस अरे का साइज़ भिजवा दिया है। और जब भी रीड के फंक्शन से मैं वापस आऊँगा तो रीड के फंक्शन की जो डेफिनेशन है मुझे ये बता रही है कि जो मुझे एफिन मिलेगा उसके मुताबिक वो रीड करना शुरू कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये एफिन जो है ये ओपन हुआ था सही प्रॉपर्ली या फाइल के साथ ओपन एसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ, वो बेसिकली मेन की जिम्मेदारी है। और उसके बाद वो रीड करने के बाद जो अरे को फिलअप करेगा वो अल्टीमेटली इस नंबर्स की मेन की अरे के अंदर अपडेशन हो रही होगी। सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारी फाइल का नाम था data.txt। सो यू कैन सी कि data.txt के कंटेंट्स जो हैं वो उसने इसके अंदर कॉपी कर दिए हैं। भेजने के फ़ायदे देख लें। लेट्स से मेरे पास एक रीड का फंक्शन है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड रीड, और वो एक्सेप्ट करता है, बल्कि रीड के बजाय हम राइट का फंक्शन लिखते हैं। लेट्स से राइट का एक फंक्शन है और वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और वो ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, लेट्स कॉल इट एफ आउट, और वो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है एंड साइन के साथ, इसका मतलब है बाय रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहा होगा। और इसके साथ मैं इसको एक वेरिएबल भिजवा देता हूँ इंटीजर नंबर। और ये जो फंक्शन है ये कुछ नहीं कर रहा, इसने किसी किस्म की कोई फ़ाइल ओपन नहीं करनी, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी फ़ाइल के साथ। जो भी आप ऑब्जेक्ट भिजवा रहे होंगे ये उसी फाइल में जाके राइट करवा देगा। सो इसकी एक ही लाइन होनी चाहिए विच इज़ एफ आउट
लेस देन नंबर एंड देन एंड ऑफ लाइन। अब इस एक छोटे से फंक्शन की क्या ब्यूटी है, अगर आप गौर से देखें सो ये जो फंक्शन है रीड का, ये ऐसा जेनेरिक फंक्शन है कि आप इसको जब यूज़ किया करेंगे तो आप ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है ऑड नंबर्स की, तो जो ऑड नंबर का मेरे पास जो एफ आउट है, मैं उस एफ आउट का इस फंक्शन को भेजूंगा तो यह ऑड वाली फाइल में जाके राइट करवा देगा। और इसी तरीके से अगर मेरे पास एक इवन फाइल है और अगर मैं इवन फाइल का एफ आउट भिजवा दूंगा तो यही फंक्शन जो कि पहले एक दफ़ा ऑड में रखवा चुका हुआ है, यही फंक्शन इवन में भी जाके रखवा देगा। सो कोशिश किया करें कि ऑब्जेक्ट्स को बाय रेफरेंस भेजें फंक्शन के अंदर, राइट के फंक्शन के अंदर, और इवन बास और भी फंक्शंस होंगे जिसके अंदर फाइलिंग की ज़रूरत होगी, उसके अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स को भेज सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक सिंपल फंक्शन जो है वो ये ऐसा जेनेरिक फंक्शन हो जाएगा, ये ऐसा रीयूजेबल फंक्शन है कि आप इसको किसी एक नंबर लिखवाने के लिए, एक इंटीजर लिखवाने के लिए आप इसको जो भी एफ आउट भेजेंगे ये उसके साथ कोड को ग्रुप अप कर देगा, एफ आउट करवा दिया करेगा। सो लेट्स सी, एक छोटे से कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, या पहले अंडरस्टैंड करते हैं फिर इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये एक सिंपल सा कोड है और इसके अंदर जो है मेरे पास जो रीडिंग तक फंक्शनैलिटी है यहाँ तक ये ऑलरेडी हमने देख ली है कि मेरे पास एक फ़ाइल जो यूज़र से इनपुट होती है data.txt के नाम से वो इनपुट होगा तो फाइल रीड हो जाएगी। रीड के फंक्शन को भी हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक मेरे पास इवन फाइल का ऑब्जेक्ट है ऑफ स्ट्रीम का यानी राइट करवाने के लिए, एक मेरे पास ऑड फाइल का ऑब्जेक्ट है। इवन फाइल को मैंने एसोसिएट कर दिया है even.txt के साथ, ऑड फाइल को मैंने एसोसिएट कर दिया है odd.txt के साथ। और जो मैंने नंबर्स की एरे फिलअप की थी उस नंबर की एरे में मैंने वेरिफिकेशन कर ली है कि क्या मेरे पास वो जो नंबर की एरे है वो जो नंबर है उसका पर्टिकुलर नंबर वो इवन है। अगर उसका पर्टिकुलर नंबर इवन है तो वो उसको इवन की फाइल के अंदर राइट करवा देगा। तो मैं राइट के फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ तो मैं इवन फाइल का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, और इवन फाइल के ऑब्जेक्ट्स भेजने से फ़ायदा क्या होगा कि ये क्योंकि इवन फाइल का ऑब्जेक्ट even.txt के साथ एसोसिएटेड है तो ये even.txt के साथ जाके राइट करवाएगा। अगर मैं राइट के फंक्शन को ऑड फाइल का ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो ऑड फाइल बेसिकली odd.txt के साथ एसोसिएटेड है, तो यही फंक्शन, एक ही फंक्शन जो है वो इवन फाइल के साथ इवन की फाइल में रखवा देगा, ऑड के साथ ऑड की फाइल में रखवा देगा। और इस फंक्शन की ब्यूटी ये है कि इट्स अ वन लाइनर फंक्शन। आप चेक कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन है जिसके अंदर उसने ऑब्जेक्ट गेट किया है, एक नंबर गेट किया है और उसने उस ऑब्जेक्ट को जाके राइट करवा दिया है। इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दफ़ा data.txt की फ़ाइल को ज़रा वेरीफाई कर लें कि उसकी कंटेंट्स क्या हैं। सो अभी आप देख लें यहाँ पे इवन और ऑड फाइल कोई नहीं पड़ी हुई। data.txt जो है वो बेसिकली 10 नंबर्स के साथ है, तो जब रीड होगा तो ये 10 नंबर रीड होकर नंबर्स के रे में आ जाएंगे और उसके बाद एक एक करके इसमें से वेरिफिकेशन होगी कि ऑड कौन सा है और इवन कौन सा है, और उसके मुताबिक ऑड और इवन की दो फाइल्स बन जाएंगी। सो लेट्स से data.txt को रीड करो, और रीड करने के बाद उसने डिस्प्ले करवा दिया है कि रीड हुआ है। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि रीड होके फाइल्स के अंदर इनपुट हुआ है या नहीं। सो एज़ यू कैन सी कि दो फाइल्स बन गई हैं। पहले इवन को चेक कर लेते हैं। यू कैन सी कि जितने इवन्स नंबर थे वो अरे के वो इधर लिखे गए हैं और जो ऑड नंबर्स थे वो ऑड अरे के अंदर लिख दिए गए हैं। सो फंक्शंस के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट्स भेजा करेंगे फाइलिंग के अंदर तो आपके पास एक फंक्शन जो होगा वो मल्टीपल फाइल्स के साथ राइट करवा सकेगा। इसी तरीके से एक फंक्शन जो है वो मल्टीपल फाइल्स के साथ रीड भी करवा सकता है। ऑल यू हैव टू डू कि आपने ऑब्जेक्ट्स को सही तरीके से मेंटेन करना है और फंक्शंस को प्रॉपरली कॉल करना है। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को या कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेट मी ओपन अ न्यू बोर्ड। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जो कि डुप्लीकेट्स को फाइंड आउट करके दे। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, उसके अंदर 10 नंबर लिखे हुए हैं, तो वो मुझे बताए कि उसमें से कितने नंबर जो हैं डुप्लीकेट हैं। जैसे उसमें 2 दफ़ा 11 आ रहा है तो मुझे बताया कि 2 दफ़ा 11 आया, 2 दफ़ा 20 आ रहा है तो मुझे बताया 2 दफ़ा 20 आ रहा है। So let me change this code little bit
और इसके अंदर एक एक करके डिस्कशन करते हैं इस कोड की। सो पहले तो हमारे पास जो मेन है उसको देख लें। मेन बड़ा सिंपल है कि मेरे पास एक फ़ाइल है data.txt जिसके अंदर तमाम डाटा अवेलेबल है। data.txt के कंटेंट्स भी देख लेते हैं कि इस टाइम उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसी के साथ जो हमने प्रीवियस एग्जांपल थी उसकी ऑर्डर इवन की फाइल से इसको डिलीट कर देते हैं। लेट्स से data.txt के अंदर ये पड़ा हुआ है 13 एक दफ़ा है, लेट्स मेक के 13 दो दफ़ा हो जाए। इस तरीके से हमारे पास 12 एक दफ़ा है, लेट्स सी के 12 को दो दफ़ा कर देते हैं। सो हमारे पास इसके अंदर दो डुप्लीकेशंस आ रही हैं, 13 दो दफ़ा आ रहा है और 12 दो दफ़ा आ रहा है। सो मेरे पास जो इनपुट फाइल है उसका नाम data.txt है और मैंने इनपुट फाइल को fin के साथ एसोसिएट कर दिया है। अब मेन के अंदर जब भी मैं fin का जिक्र करूँगा तो वो बेसिकली data.txt का जिक्र हो रहा होगा। इसी तरीके से मैंने एक ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको मैंने fout कहा है। अब ये मेन के अंदर बना है, इसका मतलब मेन के अंदर जो fout का ऑब्जेक्ट बना है ये बेसिकली duplicate.txt के साथ एसोसिएट हुआ है। जो मैंने फाइल रीड की है fin करके, या सॉरी मैंने जो फाइल एसोसिएट की है data.txt के साथ, उसी को मैं एंड ऑफ फाइल टाइम तक चला रहा हूँ वाइल की लूप में, और फिर मैं रीड के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब ज़रा रीड के फंक्शन को पिक करते हैं और इसको बोर्ड पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेट मी क्लोज दिस टेक्स्ट फाइल्स। ओके, सो लेट्स गो टू द बोर्ड और बोर्ड के अंदर रीड के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रीड का फंक्शन बड़ा सिंपल है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट गेट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट जो गेट कर रहा है वो एंड साइन के साथ कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी में रीड करेगा। आप जब भी इसको कॉल करोगे जहाँ पे प्रीवियस लोकेशन पे fin छोड़ के गया होगा, ये उससे नेक्स्ट नंबर आपको रीड करके दे दिएगा और वो रीड करके आप एक वेरिएबल में रखवा रहे हो और वो वेरिएबल भी आपके पास एंड साइन के साथ है, यानी बाय रेफरेंस है। इसका मतलब है ये जो नंबर चेंज होगा ये बेसिकली अपने एक्चुअल पैरामीटर को भी चेंज कर देगा। सो गो बैक टू द मेन। मेरे पास रीड होके, इसका मतलब है जब मैं रीड करूँगा तो fin कंटिन्यूटी के साथ रीड होगा और जैसे वो रीड होता जाएगा वो मेरे नंबर के वेरिएबल को चेंज करता रहेगा। सो जब मेरे पास नंबर का वेरिएबल आ गया है तब मैंने उसको एक फंक्शन को भेजा है और उसका नाम इस डुप्लीकेट है, और इस डुप्लीकेट के फंक्शन में सिर्फ एक नंबर सेंड हो रहा है। तो लेट्स पिक दैट इस डुप्लीकेट फंक्शन और इसको ज़रा बोर्ड पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये जो इस डुप्लीकेट का फंक्शन है ये इस पूरे प्रॉब्लम की जो मेन है, जो फंक्शनैलिटी है उसको डिपेंड कर रहा है। सो इसको ज़रा समझें। ये कर क्या रहा है कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल एक्सेप्ट हो रहा है जिसका नाम नंबर है, और मैंने एक टेम्प वेरिएबल बनाया है, एक सी काउंटर बनाया है और फाइल को ओपन किया है। अब आपने याद करें कि आपके पास एक fin था जो कि मेन में था, लेकिन वो fin मेन का है। ये fin जो है ये बेसिकली इस डुप्लीकेट के फंक्शन का है। सो इसका मेन के fin के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इसकी लाइफ क्या है? इसकी लाइफ ये है कि इस डुप्लीकेट में क्रिएट हो रहा है। जब ये इस डुप्लीकेट का फंक्शन बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो ये fin भी डाई हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इसको मैंने data.txt के साथ ओपन कर दिया है। किसी भी फाइल से अगर आपने डुप्लीकेट ढूंढना है तो उसका बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। लेट्स से यहाँ पे 10, 11, 12 और उसके बाद फिर 11 लिखा हुआ है और उसके बाद 13, 14 लिखा हुआ है। सो तरीकाकार ये है कि एक नंबर पिक करें, एक नंबर का वेरिएबल बनाएं और उसको इसी फाइल के साथ 1 बाय 1 कंपैरिजन करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल नंबर का वैल्यू जो है, अगर आपने 11 को चेक करना है कि क्या 11 इसके अंदर आता है, तो आप क्या करेंगे, 11 को एक एक करके वेरीफाई करना शुरू कर देंगे। 10 से कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है, आगे चलें। 11 से कंपेयर करें, इक्वल हो गया, एक काउंटर है उसको 1 कर दें। उसके बाद 12 से कंपेयर किया, कंपेयर नहीं है, फिर 11 से दोबारा कंपेयर होगा, आप काउंटर को 2 कर दें। फिर 13 से कंपेयर किया, ज़रूरत नहीं है, फिर 14 से कंपेयर किया, दोनों इक्वल नहीं है। अब आप चेक करें, अगर काउंटर जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि नंबर की डुप्लीकेशन है।
काउंटर ग्रेटर देन 1 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक आएगा तो एक नंबर ने अपने साथ तो वेरीफाई होना ही होना है। लेट्स से मैं किसी भी एक यूनिक नंबर में से सर्च करता हूं कि मुझे 11 ढूंढ दो, और अगर 11 उसमें एक दफ़ा भी आ रहा होगा तो वो एक दफ़ा हमें ट्रू इंस्ट्रक्शन दे देगा। सो डुप्लीकेट ढूंढने के लिए आपको ये थोड़ी सी लॉजिक चेंज कर देनी चाहिए कि अगर वो डुप्लीकेट ढूंढते ढूंढते 2 दफ़ा नंबर आ गया, क्योंकि एक दफ़ा तो उस नंबर की अपनी एग्जिस्टेंस है और सेकंड टाइम जो है वो नंबर डुप्लीकेट के तौर पर आ सकता है। सो वही काम इस थोड़े से फंक्शन में मैंने किया है। वाइल एंड ऑफ फाइल टाइम चलाया है, एफिन से नंबर लेके टेम्प में आ गया। अगर टेम्प और नंबर, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर बेसिकली वो नंबर है जो मुझे मेन से आया है, क्योंकि आप देखें कि ये फंक्शन के साथ मेरे पास अवेलेबल है। और अगर टेम्प उस नंबर के इक्वल है तो मैंने काउंटर को प्लस प्लस कर दिया है, और अगर काउंटर जो है वो ग्रेटर हो जाता है 1 से, इसका मतलब है मुझे डुप्लीकेशन मिल गई है, मैं रिटर्न ट्रू करवा रहा हूँ। और अगर काउंटर जो है वो लेस देन 1 रहेगा तो फिर मैं रिटर्न फॉल्स करवा रहा हूँ। और डोंट फॉरगेट कि ये जो इस डुप्लीकेट का फंक्शन है, बेसिकली इसकी जो डाटा टाइप है वो बूलियन है, बूल डाटा टाइप का है। सो कम बैक ऑन कोड, और इस कोड के अंदर हमने इस डुप्लीकेट को भी देख लिया है। अब इस डुप्लीकेट के बाद मेन में चलते हैं। सो इस डुप्लीकेट ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब उसको data.txt के अंदर डुप्लीकेशन मिल गई है, और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब उसको data.txt के अंदर डुप्लीकेशन नहीं मिली। और ये भी चीज़ चेक करें कि मैंने data.txt को 2 दफ़ा ओपन किया, एक दफ़ा मैंने फंक्शन में ओपन किया हुआ और एक दफ़ा मैंने मेन में ओपन किया है। सो आप एक फ़ाइल को मल्टीपल टाइम ओपन कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग आपको एक फ़ाइल को मल्टीपल टाइम राइट नहीं करवाना चाहिए। सो रीडिंग इज़ ओके, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीपल टाइम इसको कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग हियर। सो अगर इस डुप्लीकेट आ गया है तो मैंने क्या किया है, राइट करवा दिया। और राइट का फंक्शन मेरे पास सिंपल है, जो हमने पहले भी देखा था कि वो एक ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट उठा रहा है और उसके बाद उस फाइल के ऊपर जाके राइट करवा देता है। कौन सी फाइल के ऊपर, जो कि मेरे पास मेन में बना हुआ है duplicate.txt। अब होगा ये कि ये डुप्लीकेट ढूंढेगा, और डुप्लीकेट ढूंढने के बाद डुप्लीकेट को duplicate.txt की फाइल के अंदर जाके स्टोर करवा देगा। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने कोई सी आउट यूज़ नहीं किया। तो लेट्स सी कि मेरे पास डुप्लीकेट की फाइल बनी है। सो लेट्स गो टू द फोल्डर। ओके, सो हियर यू कैन सी कि डुप्लीकेट की फाइल रेडी है। मैं डबल क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, 12 2 दफ़ा आ रहा है और 13 भी 2 दफ़ा आ रहा है। इस पूरे कोड को लिखने का पर्पज़ ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने कब को जो फाइलिंग का ऑब्जेक्ट है उसको बाय रेफरेंस भेजा करना है, और कब आपने फाइलिंग के ऑब्जेक्ट को फंक्शन में ही क्रिएट करना है। सो अब आप देखें कि मेरे पास ये इस डुप्लीकेट का फंक्शन क्या था। इसके लिए मुझे पूरी फाइल की एग्जिस्टेंस चाहिए, यानी मैंने डुप्लीकेट ढूंढना तो मुझे पूरी फाइल में से सर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं इसी फंक्शन के अंदर नया ऑब्जेक्ट बनाऊं, नए ऑब्जेक्ट के साथ अपने सारे कंपैरिजन कर लूं फाइल के साथ, और कंपैरिजन करने के बाद अपनी जो फाइंडिंग है उसको रिटर्न करवा दूं। सो अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है और उसी फंक्शन के अंदर आपने पूरी की पूरी फाइल के ऊपर काम करना है, और फाइल को काम करने के बाद बंद कर देना है, तो फिर आपको फाइलिंग के ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन में गेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नए तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाएं और उसको रीड या राइट करवा लिया करें। आपको कब ज़रूरत पड़ा करेगी रीड या राइट में, कि फंक्शन में जब आपने ऑब्जेक्ट्स को बाय रेफरेंस भेजना है, तो याद रखें कि आपने बाय रेफरेंस तब भेजा करना है जब आपके पास कंटिन्यूटी में आ रहा हो। लेट्स से मेरे पास रीड जो है ये कंटिन्यूटी में आ रहा है, ये पहला नंबर रीड करेगा, फिर दूसरा नंबर रीड करेगा, फिर तीसरा नंबर रीड करेगा। सो इसका मतलब है जब मैंने पहला नंबर रीड कर लिया, सो उसके बाद मुझे दूसरा नंबर रीड करने के लिए मुझे नई फाइल ओपन नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं नई फाइल ओपन करूँगा तो पहला नंबर दोबारा रीड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल data.txt से अगर मैंने एक दफ़ा 11 पढ़ लिया है तो फिर मैंने 12 को रीड करना है। अगर मैं इस फंक्शन में रीड के फंक्शन में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा तो हर टाइम मुझे 11 ही मिला करेगा। सो जब आपने कंटिन्यूटी में रीडिंग करनी है या कंटिन्यूटी में राइटिंग करवानी है, तो फिर आपको फंक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को बाय रेफरेंस गेट करना पड़ा करेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली एक फाइल को ओपन करना है उस फंक्शन में, और उसके फंक्शन के अंदर सारी की सारी फाइल के ऊपर काम करना है, तो फिर आपके लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप उस फाइल को उस फंक्शन के अंदर क्रिएट करें, उस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, फाइल को एसोसिएट करवाएं, और रीड या राइट जो भी करवाना है वो करवाएं,
और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को वहीं पे ही किल कर दें। किल करने का मकसद ये है कि इस डुप्लीकेट का फंक्शन के अंदर जो ये एफिन बना है, ये बेसिकली जब इस डुप्लीकेट का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, किल हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फाइलिंग के अंदर, क्योंकि जितनी भी रीड और राइटिंग है वो बेसिकली फाइलिंग के साथ होती है। फाइलिंग के जेनेरिक फंक्शंस तो आपको कुछ पता ही हैं, जो कि बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि इज़ ओपन है, डॉट क्लोज है और उसके अलावा आपके पास डॉट ओपन का फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। और बाकी जिस तरह रीड है, राइट है, इस डुप्लीकेट है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये हमने डिफाइन किए हैं। एक और चीज़ जानने से पहले रिपीट करना चाहूँगा कि फ़ाइल की कंटिन्यूटी में रीडिंग या राइटिंग करवानी है तो ऑब्जेक्ट्स को गेट कर लिया करें, और अगर आपने फ़ाइल के अंदर इंडिपेंडेंटली काम करवाना है तो फाइल के अंदर नए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करें।